हाय एवरीवन। अब हम लोग बात करने वाले हैं जीरा इंस्टेंस के बारे में। और हो सकता है आपके पास पहला क्वेश्चन ही ये हो कि जीरा इंस्टेंस का मतलब क्या है। सबसे पहले हमें ये बताओ, इसके टाइप वाइप हम लोग बाद में देखने वाले हैं। देखो, अगर मैं आपको सिंपल भाषा के अंदर बताऊं ना, जीरा इंस्टेंस का सिंपली मतलब ये है कि हम लोग जीरा को कितने तरीके से, कितने टाइप से हम लोग यूज कर सकते हैं। दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक हम लोग यूज कर सकते हैं क्लाउड के साथ, एक यूज कर सकते हैं सर्वर के साथ। और जीरा की भाषा में आप ये कह सकते हो कि आपका एक होता है क्लाउड इंस्टेंस, एक होता है सर्वर इंस्टेंस। इन दोनों में से आपको कौन सा यूज करना चाहिए, एक स्टार्टअप के लिए कौन सा बेटर होता है, एक बड़ी कंपनी के लिए कौन सा बेटर होता है, कौन सा आप कॉस्ट इफेक्टिव होता है, कौन सा सिक्योरिटी के हिसाब से बढ़िया रहता है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। और लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग सीखने के लिए कौन सा इंस्टेंस यूज करेंगे ताकि हमें इजी रहे सब कुछ सीखने के लिए। ऑलराइट, सो पहले हम लोग सर्वर इंस्टेंस की बात कर लेते हैं। सर्वर इंस्टेंस का सिंपल मतलब ये होता है कि आप जीरा से उसकी कॉपी ले लो, परचेज कर लो। बेसिकली जीरा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है अल्टेशन से, वहां से जीरा सॉफ्टवेयर परचेज कर लो और अपनी होस्टिंग के ऊपर उसको सेटअप करो। मान लो आपकी वेबसाइट है जिसका नाम है yourhosting.com। जस्ट एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, आपकी साइट का नाम कुछ भी हो सकता है। उसके ऊपर ही आप जीरा को इंस्टॉल कर लो, सेटअप कर लो और वहीं पे आप यूज करो। बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो एमएनसीज कंपनी होती हैं, वो इसी तरीके से यूज करती हैं। राइट, क्यों मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन पैरेलली ये देखो कि क्लाउड इंस्टेंस का क्या मतलब होता है। क्लाउड इंस्टेंस का सिंपली मतलब ये होता है कि हम लोग जीरा की वेबसाइट के ऊपर ही जीरा को यूज करेंगे। बिकॉज अगर एक छोटी कंपनी है या फिर एक जो कोई डेवलपर है वो सीखना चाहता है, तो उसके लिए खुद की होस्टिंग वो नहीं यूज करना चाहता। वो नहीं चाहता कि भाई मैं खुद की पहले होस्टिंग परचेज करूं, बाद में उसको इंस्टॉल वगैरह करूं। वो चाहता है कि मैं जीरा सॉफ्टवेयर के ऊपर ही, जो अल्टेशन की साइट है ना, उसके ऊपर ही मैं मेरा जीरा को यूज कर लूं, प्रॉपरली जीरा सॉफ्टवेयर को यूज कर लूं। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लाउड इंस्टेंस, यानी कि हम लोग जीरा को जीरा के क्लाउड के ऊपर ही यूज करने वाले हैं। ठीक है, दोनों चीजें समझ में आ गई आपको। सर्वर का मतलब है कि आप खुद के सर्वर के ऊपर जीरा को यूज कर रहे हो। क्लाउड इंस्टेंस का मतलब है कि आप जो जीरा का अल्टेशन का खुद का क्लाउड है वहां पे आप यूज कर रहे हो। ठीक है, दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई। अब आप बोलोगे दोनों के फायदे और नुकसान बताओ। जब आप लोग जो क्लाउड इंस्टेंस यानी कि जीरा की साइट के ऊपर ही जीरा सॉफ्टवेयर को यूज करते हो ना, तो आपकी कॉस्ट कम पड़ती है। क्यों? आपको पूरा कोई सर्वर सेटअप नहीं करना, बिल्कुल भी कोई आपको सिक्योरिटी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ एक डोमेन नेम वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। राइट, आपको अलग से सिक्योरिटी वगैरह की भी कोई दिक्कत नहीं, जैसा मैं आपको बता चुका हूं। आपको बार बार उसको अपडेट नहीं करना पड़ेगा। बस बेस्ट है उनकी साइट के ऊपर जाओ, वहां पे अकाउंट क्रिएट करो, परचेज करो और यूज करना स्टार्ट कर दो। और लर्निंग के लिए यही बेस्ट होता है। हम लोग भी इसी तरीके को यूज करने वाले हैं। बिकॉज सेटअप वगैरह करना वो थोड़ा डेवऑप्स के अंदर भी आ जाता है। खुद के डोमेन के ऊपर कैसे सेटअप करना है वो हम लोग किसी और पार्ट के अंदर देख लेंगे। और उसके लिए हमें हमारा खुद का डोमेन भी चाहिए होगा, ये आपको याद रखना है। और राइट, होस्टिंग भी चाहिए होगी, डोमेन भी चाहिए होगा। सेकेंड चीज, सर्वर इंस्टेंस का क्या फायदा होता है। जब आपके पास टीम बहुत बड़ी होती है, मान लो आप 3-4 हजार लोग हैं या फिर एक बहुत बड़ी एमएनसी जिसके अंदर लाखों लोग काम करते हैं, तो आपके पास खुद के डेफिनेटली सर्वर होंगे ही होंगे। तो आप जो जीरा क्लाउड है उसका यूज ना करके खुद के सर्वर के ऊपर ही यूज कर लो। बिकॉज उसको मेंटेन करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए आपके पास ऑलरेडी पर्सन अवेलेबल हैं, ऑलरेडी आपके पास आईटी की टीम है। राइट, तो वहां पे यूज कर लो, तब आपको ये सस्ता पड़ेगा। और अगर आपके पास छोटी टीम है, आपको अलग से लोग यूज करने के लिए रखने पड़ रहे हैं, तो बेस्ट है कि आप लोग क्लाउड इंस्टेंस यूज करो। ऑलराइट, और हम भी यहाँ पे क्लाउड इंस्टेंस ही यूज करने वाले हैं। अब एक बार के लिए ये बेसिक चीज देख ली हम लोगों ने। ये देख लेते हैं कि क्लाउड इंस्टेंस हमें किस तरीके का दिखेगा, क्या इसकी कोस्टिंग वगैरह है, क्या इसके ऑफर्स वगैरह, सब कुछ हम एक बार के लिए देख लेते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे अवेलेबल है, नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमारा साइन अप वगैरह करके हम लोग फर्स्ट प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर लेंगे। तो आपको जस्ट इतना लिखना है, जीरा सॉफ्टवेयर। और गूगल में ना यहाँ पे जो ये ऊपर कुछ स्पॉन्सर्ड ऐड है, इनको नहीं देखना है आपको। डायरेक्टली यहाँ पे atlassian.com के ऊपर जाना है, फिर अटलाशियन भी बोलते हैं इसको, इसके ऊपर जाना है, क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा स्टार्ट माई फ्री ट्रायल वाला ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे आपको लॉगिन का, साइन अप वगैरह का ऑप्शन भी दिख जाएगा, प्राइसिंग वगैरह भी दिख जाएगी। जब मैं प्राइसिंग के ऊपर जाता हूं ना, तो यहाँ पे देखो मुझे दो तरीके के दिखे, एक है क्लाउड, एक है डेटा सेंटर, इस तरीके से। ठीक है, और जैसे आप लोग क्लाउड के अंदर आते हो ना, तो इसके अंदर आपको खूब सारे ऑप्शन दिखेंगे। एक तो होता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने के लिए, बिकॉज आप जस्ट यूज करने की कोशिश कर रहे हो, सीखने की कोशिश कर रहे हो। एक उसके बाद में होता है स्टैंडर्ड, एक होता है प्रीमियम, एक होता है इंटरप्राइज। जैसे, और ये 10 यूजर के लिए अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पे 100 यूजर कर देता हूँ, तो पर यूजर के हिसाब से मुझे यहाँ पे देख लो इतना पड़ेगा पर मंथ। पर यूजर का इतना पड़ेगा 7.75, और पर मंथ मुझे इतना पड़ने वाला है 100 यूजर के लिए। प्रीमियम मुझे इतना पड़ेगा, ये इतना पड़ेगा। बट हमें ये परचेज करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीख रहे हैं।
सो बेस्ट है कि हम लोग यहाँ पे जो फ्री वाला ऑप्शन है इसके साथ में जाएंगे, हमें यहाँ पे 30 दिन का ऑप्शन भी मिलने वाला है। और जो मैं आपको बता रहा था सर्वर वाला जो ऑप्शन, वो यहाँ पे डाटा के अंदर आ जाता है। यहाँ पे किस तरीके से सेटअप करना है और कितने यूजर के लिए कितने का मिलेगा आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि 1000 यूजर के लिए इतने का पड़ेगा और 500 यूजर के लिए इतना का पड़ेगा। आप यहाँ से ये चीज कॉस्ट को कैलकुलेट भी कर सकते हो। और आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि यहाँ पे जो उन्होंने बताया ना कि 500 यूजर से अगर ज्यादा है तो ही बेनिफिट है, ये खुद ऐसा बता रहे हैं, राइट? मैं तो कह भी नहीं रहा। और यहाँ पे आपको खुद ही ये बता रहे हैं कि 100 डेवलपर हैं। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे 10 डेवलपर का ऑप्शन आता है बाय डिफॉल्ट। यानी कि जब छोटी टीम होती है तो हमें क्लाउड के ऊपर यूज करना चाहिए और लर्निंग के लिए भी क्लाउड के लिए यूज करना चाहिए। और जब हमारे पास बड़ी टीम होती है तो हमें डाटा सेंटर यानी कि सर्वर वाला ऑप्शन चूज करना चाहिए। ऑलराइट, अगर आपको इसके प्रोडक्ट्स देखने हैं तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट भी देख सकते हो, जीरा सॉफ्टवेयर, कॉन्फ्लुएंस वगैरह और भी बड़े सारे दिख जाएंगे। हम लोग यहाँ पे फोकस करने वाले हैं जीरा सॉफ्टवेयर के ऊपर, बिकॉज ये अलग चीजें आती हैं। जो भी हम लोग एक प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जीरा सॉफ्टवेयर। और नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे हमारा ट्रायल स्टार्ट करेंगे, 30 डेज के अंदर हम लोग कंप्लीट कर देंगे। बहुत बड़ी चीज नहीं है। और यहाँ पे साइन अप वगैरह भी हम लोग करके देखने वाले हैं, राइट? तो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दो। और ये मेरा पेटीएम वाला डोनेशन नंबर है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।